हाय एवरीवन, आई एम सविता शर्मा। वेलकम टू सविताज ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम इग्नू बैक सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इग्नू बैक स्टूडेंट्स किस तरह से अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और आप अपने सब्जेक्ट्स ज़रूर आपको चूज़ करना चाहिए और आपको पता होना चाहिए किस तरह से किन क्रेडिट्स के हिसाब से आपने अपने सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं। तो सब्जेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके 3 ईयर्स के बैक के प्रोग्राम में, क्योंकि पूरे 3 ईयर्स आपके यही सब्जेक्ट्स चलेंगे और आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इन सब्जेक्ट्स में, आपने खुद से चूज़ किए होने चाहिए, तभी आप इनको कंटिन्यू कर पाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कर पाऊंगी। और वीडियो में बैक स्टूडेंट्स के बारे में और भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते जाएंगे। सो वीडियो कंप्लीट देखिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। देखिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट कोर्स डिस्कस करेंगे बैक स्टूडेंट्स के लिए। तो बैक स्टूडेंट्स का जो कोर्स है बैक बीए, ये आपका 3 ईयर्स का कंप्लीट कोर्स है, 3 साल का कंप्लीट कोर्स है। और इसमें जो है आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपके ईयरली बेस्ड होते हैं, ना कि सेमेस्टर बेस्ड। ठीक है, सेमेस्टर बेस्ड नहीं होंगे, 6 मंथ में आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, जबकि सेशन इग्नू में 6 मंथ का रहता है सेशन। जैसे कि आपको मान लो 2 सेशन प्रोवाइड करता है इग्नू, जुलाई सेशन एंड जनवरी सेशन। ठीक है, तो जुलाई सेशन में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, या फिर आप जनवरी सेशन में भी एग्ज़ाम दे सकते हो, बट आपको एग्ज़ाम पूरे ईयर में एक बार ही देना है। ईयरली बेस्ड आपके एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, तो 3 ईयर्स में 3 बार एग्ज़ाम्स होंगे। और सब्जेक्ट्स किस तरह से आप चूज़ करेंगे, देखिए इसमें आपका क्रेडिट सिस्टम, और ये जो नया सब्जेक्ट्स का सिस्टम स्टार्ट हुआ है ये 2019 से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले सब्जेक्ट्स का डिफरेंट पैटर्न होता था, डिफरेंट पैटर्न ऑफर करता था इग्नू। ठीक है, तो अभी ये 2019 से ये वाला पैटर्न स्टार्ट हुआ है। इसमें डिसिप्लिनरी के हिसाब से आपको सब्जेक्ट्स देंगे। डिसिप्लिन मीन्स आपके जो सब्जेक्ट्स है, जैसे इंग्लिश से आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, हिंदी से, हिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से, पॉलिटिकल साइंस। आप एक चीज़ चूज़ करें और उसमें आपके डिफरेंट आपको सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको क्लियर करती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह से देखिए फॉलोइंग ये आपका यही आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से आपको देखो कितने सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 300 टू 1206 BC। ठीक है, तो इस हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम दिस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम दिस, तो मतलब हिस्ट्री से अलग अलग आपको मिल गया। और पॉलिटिकल साइंस से अलग अलग आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे। मान लो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी 6 क्रेडिट का है ये। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी अलग अलग है ये। और इसमें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस और ये। ठीक है, तो इस तरह से आपने अलग अलग डिसिप्लिन्स जो है इसमें आपको ऑफर मिलेंगे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि क्रेडिट का क्या सिस्टम होता है और किस तरह से ये पेपर आपके बैठते हैं। क्रेडिट के लिए देखिए आप जैसे इग्नू में आपके टोटल अगर हम बात करें तो 32 क्रेडिट्स होंगे पूरे 3 सालों में। ठीक है, 3 ईयर्स में आपके 132 क्रेडिट्स, 132 क्रेडिट आपने कंप्लीट करने टोटल। तो 1 साल में आपका क्रेडिट आ जाता है फर्स्ट ईयर में 44 क्रेडिट। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपके 44 क्रेडिट्स के सब्जेक्ट्स होंगे, सेकेंड ईयर में 44 क्रेडिट्स आपको कंप्लीट करने हैं और थर्ड ईयर में भी 44 क्रेडिट सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं। ये ईजी, जब आप प्रोसीजर एडमिशन लेते हैं तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा देखिए अगर क्रेडिट्स की बात करें तो फिर ये किस तरह से डिवाइड है ना, क्रेडिट्स 44 क्रेडिट्स किस तरह से डिवाइडेड है। ये आपके 12 सब्जेक्ट्स आएंगे कोर कोर्स से आपको 12 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। जैसे 4 और 2 डिसिप्लिन से आपको 4 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और लैंग्वेज से आपको 4 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। तो 12 सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर आ गए। और ये टोटल की बात हो रही है, जस्ट फॉर 3 ईयर्स के लिए हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि किस तरह से आपके क्रेडिट सिस्टम चलेंगे। ठीक है, वर्क करेंगे। इसी तरह से 4 सब्जेक्ट्स आपके इलेक्टिव से आगे, डिस्क्रिप्टिव जो आपकी राइटिंग आएगी इलेक्टिव। ठीक है, ये आपके वो सब्जेक्ट होंगे जो आप पसंद करते हैं। ठीक है, वो लेंगे आप। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके आएंगे कंपलसरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट्स फ्रॉम एबिलिटी एनहांस, जो एबिलिटी एनहांस के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपको इग्नू प्रोवाइड करेगा। 2 वो आपको चूज़ करने ही करने हैं। और 4 सब्जेक्ट्स आपको स्किल एनहांसमेंट कोर्स से चूज़ करने हैं जो कि कंपलसरी आएंगे। ठीक है, इसके अलावा 2 सब्जेक्ट्स आपको जनरल इलेक्टिव से चूज़ करने हैं। तो ये मतलब ओवरव्यू आ गया किस तरह से आपका ये सब्जेक्ट्स बन के आएगा। देखिए
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक कंप्लीट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का एडमिशन स्टेटस है। तो किस तरह से आपने इसमें चूज़ किया। सेशन इसमें जुलाई भी रहा है, जुलाई सेशन और जनवरी सेशन भी रहा है। तो एग्ज़ाम किसी भी एडमिशन आप किसी भी सेशन के लिए ले सकते हैं, बट ईयरली बेस्ड पेपर आपके होंगे। देखिए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर नहीं कहेंगे हम, ईयर कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपके ये वाले 8 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं इस तरह से। देखिए BPSC 132, BPSC 131, ये पॉल साइंस के सब्जेक्ट है, दोनों की दोनों 2 सब्जेक्ट्स आपके पॉल साइंस के आगे हैं। ये मैंने फॉर एग्जांपल लिए हैं, आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स चूज़ करेंगे, ठीक है, डिसिप्लिन्स चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने 2 सब्जेक्ट्स पॉल साइंस के चूज़ किए हैं और BHIC 132, 131 ये आपके हिस्ट्री के आगे 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। और इस तरह से BHDLA 136 और BHDLA 135 ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। और BHDLA ये आपके 2 भाषा से, ठीक है, लैंग्वेज से, जो हमने पढ़े थे ना कि लैंग्वेज से भी ले लें हमने 2 सब्जेक्ट, तो लैंग्वेज से 2 सब्जेक्ट्स आ गए। तो लैंग्वेज मींस हिंदी लैंग्वेज से ये 2 सब्जेक्ट्स आपके आएंगे। तो यहाँ पर आप जो ये 4 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पर आप अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स रख सकते हैं। जैसे पॉल साइंस और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बिठाया इस लड़के ने, तो आप यहाँ पर सोशलॉजी रख सकते हैं, ईजी सब्जेक्ट्स रख सकते हैं। इसके अलावा आप सोशलॉजी के अलावा आप साइकोलॉजी रख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स, कई स्टूडेंट्स को मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स रख सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर जो ये 2 सब्जेक्ट्स हैं ये अपने चॉइस के ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए सेकंड ईयर में भी आपके फिर यही कंटिन्यू चलेंगे। BPSC ये था, यही कंटिन्यू चल रहा है, और BHIC ये हिस्ट्री वाला कंटिन्यू चल रहा है, और बाद में आपके ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके इग्नू खुद प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है, कंपलसरी में। और इस तरह से फिर ये सब्जेक्ट्स आपके टोटल फाइनल ईयर तक चलेंगे। इस तरह से आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया इन सब्जेक्ट्स का हो गया है। तो इस तरह से आपने सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं जिससे कि ये सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट आपके ईयर में आपके साथ रहें। तो यही यहाँ पर यही बताया गया प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो है BA का 132 क्रेडिट का होगा, और इसमें 4 सब्जेक्ट्स आपके डिसिप्लिन से आएंगे, 2 डिसिप्लिन से 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, 12 सब्जेक्ट्स कोर्सेज से आएंगे, 12 कोर कोर्सेज से आएंगे आपके, 4 सब्जेक्ट्स आपके लैंग्वेज से आएंगे, 2 डिसिप्लिन 2 इलेक्टिव से आएंगे, स्पेसिफिक इलेक्टिव से 2 सब्जेक्ट्स आएंगे फॉर 2 डिसिप्लिन्स, अलग अलग 4 सब्जेक्ट्स आ गए यहाँ पर, और 2 एबिलिटी एनहांस से कंपलसरी सब्जेक्ट आ गए, और 4 आपके स्किल एनहांसमेंट कोर्स से आ गए, ठीक है, इस तरह से, और 2 आपके जनरल इलेक्टिव से आ गए। जो मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिखाया था यहाँ पर, उसी तरह से आपके ये सब्जेक्ट्स बैठेंगे, ठीक है। तो इसमें मेन है कि आपने क्रेडिट्स का ध्यान रखना है, इसमें कितने कितने क्रेडिट्स के सब्जेक्ट्स है, और आपने ये ध्यान रखना है कि आपको क्या पसंद है। इजी से इजी सब्जेक्ट्स रखें जिससे कि आपके जो एग्रीगेट है आपका मार्क्स है बहुत अच्छे बन के आए, ठीक है। तो और ये भी होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट भी उस सब्जेक्ट्स में हो। इस तरह से आप सब्जेक्ट्स को चूज़ करें। आई थिंक आपके लिए वीडियो से क्लियरिटी मिली होगी सब्जेक्ट्स के लिए। और वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ भी डाउट हो स्टिल सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।